So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 11th chemistry. We are in the topic chemical bonding and we have studied already hybridization. हर तरह से बता दिए हाइब्रिडेशन क्लियर है. उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नाउ विल स्टार्ट विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. उसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ चुके हैं. एकदम अच्छा से बता दिए, रीडिंग करिए और उसके बाद आप जाके बुक्स में जो डाटा दिया उसको याद रखिए. कोई उपाय नहीं, इसको रटना जरूर पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इसमें. चलिए तो आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल से संबंधित है, एकदम समझने वाला चीज़ है, डाटा याद रखना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. जैसे ध्यान सुनिए H2 के बारे में, एकदम सिंपल सा H2. दो गो H का क्या हो रहा है, शेयरिंग बोलिए, चाहे इस तरह से आप ओवरलैपिंग बोलिए, क्लियर है, शेयरिंग हो रहा है. तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अलग अलग एटम का, देखिए पहले क्या था, एक ही एटम का ऑर्बिटल्स मिक्सअप होके हाइब्रिड हुआ. ठीक है, पहले क्या था, एक ही एलिमेंट या एटम का कार्बन का क्या था 6 1s2 2s1 2p3, ये मिक्स हुआ तब जाके दूसरा से बॉन्ड बनाएगा. क्लियर है. अब इसमें क्या होगा कि जब दो एटम, दो या दो से अधिक एटम आपस में जब कंबाइंड होके बॉन्ड बनाते हैं तब ये मॉलिक्यूल कहलाता है. उनका ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है. उनका ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है. अब इसके ये S है 1s1 1s1, ये इसका 1s1 और इसका 1s1 हाइड्रोजन H2 गैस जो बनता है, तो दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया और जितना एटॉमिक, ये अब कहलाएगा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा. अब ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा. एटम का ऑर्बिटल्स दूसरा एटम का ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप किया H2 बनने के बाद, ये जो हुआ था आप अंदर में इंटर मिक्सिंग था, ये क्या है, इंट्रा मिक्सिंग है. मतलब एक एटम हाइड्रोजन का दूसरा एटम हाइड्रोजन का आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ और क्या बना, मॉलिक्यूल बना. तो उसका ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा. ये ऑर्बिटल अब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है तो उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. ये दो बात पहले आपको समझना पड़ेगा. अब मिक्सिंग का भी तरीका वही है, सिग्मा है, पाई है, वो इस तरह से बनेगा. तो हम लोग को 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन्स जिनके बीच का होता है, उनके बीच का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उनका ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ये हम लोग को पढ़ना है. यही है एमओ थ्योरी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कोई भी थ्योरी एग्जाम में आ सकता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. द मेन पॉइंट्स आर, पहला, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम overlap each other. The atomic orbitals of two atoms overlap each other to form new orbital called, क्या नाम पड़ेगा उसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको. एटॉमिक ऑर्बिटल भूल जाइए, अब एटम और एटम का ऑर्बिटल मिक्सअप हो क्या बना, मोलिकुलर ऑर्बिटल. द number of atomic orbitals overlap is equal to the number of molecular orbital formed. The number of atomic orbitals overlap is equal to the number of molecular orbitals formed. फिर समझिए, हाइड्रोजन H2 का बारे में बात हो रहा है. H और H, 1s1 1s1. अब ये दोनों ओवरलैप कर लिया तो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, जो भी उसका शेप से कोई मतलब नहीं है. दो
अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये जो दो गो बना ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अंडरस्टूड? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं दूसरे एक एटम से दूसरे एटम का, तब बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट काइंड। उसमें क्या होता है, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल पहले आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तब जाके दूसरा से वो ओवरलैप कर सकते हैं। नोट कीजिए, और बहुत चीज़ है इसके अंदर। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए तीसरा बात, देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट को बोलते हैं बॉन्डिंग, पहले ध्यान सुन लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, मत घबराइएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग बोलते हैं BMO और इसको बोलते हैं ABMO। क्लियर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। इसमें ये स्टार मार्क का साइन किया होता है, एंटी बॉन्डिंग का साइन है। तो पहला बात है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या होता है, ये फॉर्म्ड बाय एडिशन बोलते हैं या अट्रैक्शन, फॉर्म्ड बाय एडिशन और अट्रैक्शन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बताएंगे एग्जाम्पल। और एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये रिपल्सन से बनता है, नेगेटिव साइन दिखाया जाता है इसमें, रिपल्सन से। फॉर्म्ड बाय रिपल्सन और बोलते हैं सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर साइन क्या है, स्टार ऐसे बना होता है। क्लियर है? दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, पहला को बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिपल्सन से जो बॉन्डिंग होता है वो कम स्टेबल होता है और बॉन्डिंग से जो ऑर्बिटल बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एनर्जी बताइए किसका होगा, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग इज मोर देन, सॉरी लेस देन, सॉरी जो स्टेबल होता है उसका लेस देन ऑफ व्हाट, ABMO। इतना बात जानने से हम लोग बताएंगे, अभी नोट कीजिए। अब आगे सुनिए। तो देखिए हम लोग जब पढ़े थे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोलते हैं। ये वेव की तरह होते हैं। अगर हम लोग उसको वेव के जैसा अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिखता है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक नथिंग बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं और वो वेव की तरह होते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर क्या है, इलेक्ट्रॉन, देखो दिख रहा है वहां से, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड इन फॉर्म ऑफ क्या होते हैं। अब सिलेबस हटा दिया, हम लोग पढ़ना था पहले, अच्छा 3-4 साल पहले सिलेबस था स्क्रॉडिंगर। स्क्रॉडिंगर क्या वेव फंक्शन है ये। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव की तरह होते हैं, सोच लीजिए। इन फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। जब दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो इसका दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है, समझ लीजिए। स्क्रॉडिंगर एक वेव फंक्शन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन होते हैं, वेव की तरह होते हैं। ऊपर वाला का पॉजिटिव, नीचे वाला को नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर है? अब ये दोनों, अगर एक एटम का ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और दूसरा का ये,
अगर आपस में अट्रैक्शन होगा, और माइनस मतलब क्या, रिपल्सन होगा, तो जो नया बनेगा, दोनों चीज पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं, दो पॉसिबल है, ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस प्लस, थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या होगा, प्लस वाला को माइनस वाला क्या कर देगा, प्लस वाला को माइनस कर रहा है ना, कैंसिल कर देगा, और इस तरह से दिखाया था इसको। इसका नाम हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका नाम है थोड़ा ज़्यादा, देखिए थोड़ा ज़्यादा, ऐसा मिक्सअप होना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस बोलते हैं ना, इसको फिजिक्स की भाषा में इंटरफेरेंस बोलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है बोलते हैं, और यहाँ पे जो मिक्सअप हो रहा है, यहाँ पे जो मिक्सअप हो रहा है, ये दोनों मिक्सअप हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, और ये प्लस हो रहा है इसलिए नाम पड़ गया कंस्ट्रक्टिव, और ये तो डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये जो इंटरफेरेंस हो रहा, मिक्सिंग जो हो रहा, दो वेव का मिक्सिंग इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये क्या कर दिया, कैंसल कर दिया, तो इसका नाम पड़ गया क्या, डिस्ट्रक्टिव। तो इसलिए दो गो बनेगा, ABMO और एगो BMO। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उनका दो पॉसिबिलिटी है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दोनों प्लस और माइनस। बचा बड़ा ऑर्बिटल हो गया उन्नत किस्म का, और ये वाला इस तरह से हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे होगा, इसमें क्या अबाउट द बॉन्ड एक्सिस के अबाउट रहता है, नोट कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ, सबसे पहले किसका किसका होगा, 1s और 1s, 1s और 1s। ध्यान से देखिए कैसे दिखाने का तरीका है, दो एटम का 1s2, अब ये दोनों क्या होंगे, मॉलिक्यूल, एक एटम है x, दूसरा एटम है y, ये 1s2 और ये 1s2, दोनों का अलग अलग है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, मिक्सअप होने के बाद कितना को, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहा है, तो हम लोग के पास सिग्मा, इन दोनों के मिक्सअप होने से दो बनेगा, एक का नाम पड़ेगा सिग्मा 1s, क्योंकि s तो गोल होता है कि नहीं, गोल 1s। तो नया ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल, अब ये दोनों से मॉलिक्यूल बन गया, एग्जांपल देंगे मत घबराइएगा, और इससे भी मॉलिक्यूल बन गया सिग्मा 1s, और एक बनेगा क्या, सिग्मा स्टार क्या 1s। ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है, नया ऑर्बिटल XY बन गया, X एटम है, Y एटम है, XY हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 4 बनेगा, 4 देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले तो मिक्सअप यही होगा ना, सारे के सारे ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। सबसे पहले कौन कौन मिक्स होगा, सेम एनर्जी लेवल वाला मिक्स होता है, जानते हैं आप लोग, 1s और 1s। इसके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास 2 एटॉमिक, क्या बताया, 2 और 2 4 को बनेगा, 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेगा इसमें, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाया, 4 गो बना है, 2 गो इसके अंदर है, 2 गो इसके अंदर है, क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 2s, एक एटम का 2s, दूसरा एटम का 2s, तो 2s2 और 2s2 भी मिलेगा, और इसमें भी क्या बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। सबसे पहले कौन मिलेगा, 1s और 1s, फिर अगला नंबर किसका आएगा, 2s और 2s, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा और नया ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक अट्रैक्शन से और एक रिपल्सन से। रिपल्सन से कौन सा है, कैसे साइन है, ये रिपल्सन का है। तो सबसे पहला किसका नंबर आएगा, अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, सिग्मा स्टार 1s, उसके ज़्यादा क्या होगा, सिग्मा 2s, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिग्मा स्टार 2s। ये 8 इलेक्ट्रॉन तक का भी एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे।
8 इलेक्ट्रॉन तक का एटम जिसके पास होता है वो हम बना के दिखा रहे, पहले नोट कीजिए आप। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं, मत नोट कीजिएगा। सबसे पहले H2, हम लोग को सब डाई एटॉमिक वाला ही सिलेबस में लिखा हो, H2, फिर हम लोग पढ़ेंगे हीलियम, Be2, कैसे दो दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा, O2, N2, C2, H2, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ध्यान से देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, और दोनों के मिलने से क्या बनेगा H2। तो सबसे अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर है। अब ये लोग क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, इसका नाम क्या होगा सिग्मा S, और इसका नाम क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, क्लियर है। 2 गो मिला है तो 2 गो एटॉमिक ऑर्बिटल बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हो गया आंसर। इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं हो पाया, इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं हो पाया, मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, हम क्या करें, तो पहले तो सबसे जो स्टेबल होता है वही बनता है। सबसे पहले स्टेबल कौन है, ये है। अगर मेरे पास और होता तो आगे बनता, और एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो ये आंसर हो गया, H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक 1s2 सिग्मा 1s2, हूर्न्स रूल को फॉलो करेगा, है कि नहीं, सिग्मा 1s2। H और H किसका बन गया, H2 बन गया, H और H मिलकर क्या बन गया, H2 बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, हीलियम 2 भी बनता है, सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा, हीलियम 2 भी होता है, इस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है किसी खास कंडीशन में, हमेशा नहीं करता है, ऐसे तो अकेले रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके क्या बनेगा मॉलिक्यूल, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, 1s2, एकदम फिल करिए, बहुत ईजी है, 1s2, इसके पास, क्लियर है। अब क्या होगा, फिर वही चीज, आपस में क्या होगा ओवरलैपिंग, आपस में क्या होगा ओवरलैपिंग। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुआ है, 2 और 2 4, 2 गो हीलियम में 4 गो इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4। तो अब इसका क्या बना, सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में भी 2। अंडरस्टूड। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, लिथियम 2+, 2 गो लिथियम 2+, मतलब क्या, एगो लिथियम है, एगो लिथियम है, इसके पास 2, तो एगो प्लस है, तो इसके पास कितना होगा 1, यानी सब मिला के मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही गलती बोल दी, 3, तो ये क्या होगा 2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास कितना होगा 2 होगा। लिथियम 2+ कैसे कॉम्बाइन होगा, लिथियम 2 एगो प्लस है, तो सबसे पहले क्या होगा 1s2, 1s2, 1, ध्यान से देखिएगा 1s2, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब भी बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा बॉन्डिंग, और उसके बाद क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा 2s2, और यहाँ पे क्या है 2s1, है क्या, 3s, 1s2 2s1, 1s2 2s2, समझ आ रहा है। ऐसे दिखा रहे क्यों, बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम, सबसे कम एनर्जी इसका, उससे ज़्यादा इसका। अब इनका ओवरलैपिंग हो रहा है, अब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इसके पास 2 है और इसके पास 1 है। बोलिए अब क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 1s नहीं 2s, और इसका नाम क्या होगा सिग्मा स्टार 2s। बोलिए मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो पहले 1 2 3, अंडरस्टूड। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम 2+ इज गिवन बाय सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s का 2 और सिग्मा स्टार 2s1।
तो ये ऐसे लिथियम का 2 एटम्स कॉम्बाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है, उसका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाया है। ये अब ये किसका बारे में बात, ये लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लिथियम प्लस का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया लिथियम 2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट कर लीजिए, सॉरी गलती कर दिए, 1s2 यहाँ पे 3 होता है ना, सॉरी 3 होता है 2s1, और इसमें तो है ही नहीं। क्लियर है? तो बस हमें पास एक ही बना, तो इसमें क्या आंसर होगा सिग्मा 2s1, सिग्मा 2s1। भूल से हम लिख देते 4, सॉरी 3 होगा ना, 3 होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, Be का 2 बेरिलियम बेरिलियम दोनों मिलेगा डाई एटॉमिक, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले 1s2, इसका भी 1s2, फिर अगला नंबर क्या आता है 2s2, 2s2, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। अब ये दोनों क्या करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ये दोनों क्या करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा सिग्मा 1 1 2 3 4 1 2 3 4 सिग्मा 1s2, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s2, 1 2 3 4 इसका नाम होगा सिग्मा 2s, और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s2, 1 2 3 4। यानी बेरिलियम 2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, एकदम होल्स रूल को फॉलो कर रहा है 1s2। अगला नंबर क्या होगा सिग्मा 2s, और उससे ज़्यादा क्या होगा सिग्मा स्टार 2s2। 8 इलेक्ट्रॉन तक में यही आंसर होगा। अगर 7 गो रहता तो ये वाला नहीं होता, है कि नहीं? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन तक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ दिया, और सबसे कम किसका होता है एनर्जी सिग्मा 1s, थोड़ा ज़्यादा किसका होगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर अगला नंबर क्या है सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2 स्टार सिग्मा स्टार 2s2। अंडरस्टूड? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो और लगेगा जिसमें p ऑर्बिटल्स कैसे मिक्स होते हैं वो बताया जाएगा आपको।